क्या आप किसी इंसान को दिन रात याद कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि ये यादें आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं? आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें, जब हम किसी को लगातार याद करते हैं तो क्या हम सच में उन्हें याद कर रहे हैं या सिर्फ अपने दर्द को दोहरा रहे हैं? कभी कभी हमें खुद को यह कहने की जरूरत होती है, अब रुको, उसे याद करने दो। यादें हमारे दिल में एक खास जगह रखती हैं, लेकिन जब ये यादें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, तब हमें ठहरना चाहिए। खुद को इस चक्र से बाहर निकालना जरूरी है। यादें सिर्फ एक हिस्सा होती हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का सफर कहीं और है। आपकी खुशियों का रास्ता आपके हाथ में है। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण था कि उसकी यादें आपको घेरे हुए हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी यादों में जीने के बजाय उन्हें अपने अनुभवों का हिस्सा बनाएं? समय के साथ चीजें बदलती हैं, लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन आपकी खुशी और आपका विकास सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को उस व्यक्ति से मुक्त करें जो अब आपके साथ नहीं है। याद करने दें उन्हें, लेकिन आप अपने जीवन की कहानी को आगे बढ़ाएं। खुद पर विश्वास करें और नई संभावनाओं के लिए दरवाजे खोलें। यह आपके जीवन का समय है, इसे अपने तरीके से जीने का तो चलिए आज से हम अपने दिल की सुनेंगे और नए सफर की शुरुआत करेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक स्त्री की याद बिना किसी वजह के दिन रात तुम्हें परेशान करने लगे? ना बात होती है ना मुलाकात, फिर भी उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी हर वक्त तुम्हारे जहन में तैरती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें सिर्फ याद नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी आत्मा को पुकार रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो घबराओ मत, खुश हो जाओ, क्योंकि आज का यह वीडियो तुम्हें वह रहस्य बताने वाला है जो हर पुरुष को जानना चाहिए। जब कोई स्त्री बिना वजह दिन रात याद आए तो असल में आपके साथ क्या हो रहा होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब यादें चैन छीन लें, तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई स्त्री जिससे आपकी कोई बात नहीं हो रही, फिर भी उसके ख्यालों से आप मुक्त नहीं हो पा रहे? वह दिन रात आपके धन में छाई रहती है, जैसे हर सांस में उसका नाम घुल गया है। यह एक साधारण भावना नहीं है, यह संकेत है कि कुछ विशेष चल रहा है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन और उस स्त्री के बीच एक गहरा अदृश्य रिश्ता रच रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसी स्त्री की याद अगर लगातार परेशान कर रही है तो आपको दुखी नहीं बल्कि खुश क्यों होना चाहिए। जब कोई स्त्री बिना बात किए भी यादों में समाये रहती है, प्रेम की रहस्यमय भाषा। स्त्रियों का प्रेम बहुत गहरा और मौन होता है। अगर कोई स्त्री आपको हर वक्त याद आ रही है तो यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं है, यह एक ऊर्जा संबंध का संकेत है जिसे विज्ञान नहीं लेकिन भावनाओं की गहराई समझ सकती है। बात ना होने के बाद भी अगर उसका चेहरा आपको दिखता है, उसकी आवाज कानों में गूंजती है, उसकी हंसी और आंसू आपके भीतर झलकते हैं, तो समझिए कि उसके दिल में भी कोई कंपन चल रही है, जिसकी गूंज आपके मन में महसूस हो रही है। यादें अगर सोने ना दें तो समझिए दिल से दिल का संवाद हो रहा है। सोने से पहले उसकी याद आए, रातों को जागते जागते उसकी तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगे, तो यह संकेत है कि वह स्त्री भी किसी न किसी रूप में आपकी तरंगों को ग्रहण कर रही है। विज्ञान इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहता है, लेकिन भारतीय दर्शन में यह एक आत्मिक जुड़ाव होता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को चाहती हैं, लेकिन परिस्थिति या अहंकार के कारण बात नहीं होती, तब भी यादें पुल का काम करती हैं। यही पुल आपको दिन रात उसकी तरफ खींचता है। बात ना होने के बावजूद याद आना यह संकेत है अधूरे प्रेम का जो पूरा होना चाहता है। कई बार प्रेम अधूरा रह जाता है, नाफ है ना विदाई, बस एक मौन रिश्ता चल रहा होता है जो बाहर से नजर नहीं आता लेकिन भीतर से बहुत जिंदा होता है। अगर वह स्त्री अचानक आपकी जिंदगी में आई थी, बिना किसी वजह के दूर हो गई, लेकिन फिर भी उसके ख्याल कम नहीं हो रहे, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको एक अधूरी कहानी पूरी करने का अवसर दे रहा है। यादों का परेशान करना यह पीड़ा नहीं, प्रेम का संकेत है। यादें अगर आपको सताती हैं, परेशान करती हैं, चैन छीन लेती हैं, तो इसे दुख ना मानिए। यह इस बात का प्रमाण है कि आपका मन
उस स्त्री से सच्चा प्रेम करता है। यह भी संभव है कि वह स्त्री भी आपको अंदर ही अंदर याद कर रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। यादें जब तड़प बन जाएं तो समझिए कि दो आत्माएं मिलने को व्याकुल हैं। यही कारण है कि आपको बार बार वही चेहरा, वही बातें, वही मुस्कान याद आ रही है। खुशी की वजह आपका मन झूठ नहीं बोलता। अगर बार बार उसकी याद आती है तो यह सिर्फ आदत नहीं बल्कि आत्मिक संकेत है। मन कभी झूठ नहीं बोलता। एक सच्चे प्रेमी का मन उसे वहीं खींचता है जहां उसकी आत्मा का ठिकाना होता है। इसलिए अगर उस स्त्री की यादें दिन रात आपके भीतर हलचल मचा रही हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका प्रेम सच्चा है। आपकी आत्मा ने अपना साथी पहचान लिया है और शायद वह स्त्री भी आपके बिना अधूरी महसूस कर रही है। ब्रह्मांड के संकेत कुछ नहीं होता। बिना वजह हिंदू दर्शन और वेदों में कहा गया है कि कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ नीति के द्वारा तय होता है। अगर कोई स्त्री आपकी जिंदगी में आई थी फिर गई, लेकिन फिर भी उसके ख्याल बार बार आ रहे हैं, तो यह कोई साधारण बात नहीं। यह एक पूर्व जन्म का रिश्ता हो सकता है, यह एक कर्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर ब्रह्मांड का कोई संकेत हो सकता है कि आप दोनों का पुनर्मिलन तय है। इसलिए यादों का बार बार आना दुख का कारण नहीं बल्कि आशा का दीपक है। स्त्री की मौन उपस्थिति उसकी भावनाओं का संकेत। स्त्रियां सब कुछ कहती नहीं है, उनका प्रेम कई बार मौन में छिपा होता है। यदि आप उसकी यादों में उलझे हैं तो हो सकता है वह भी आपको याद कर रही हो, वह भी आपसे जुड़ना चाहती हो, लेकिन डर या संकोच से नहीं कर पा रही। वह चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रही। ऐसे में आपकी यादें एक भावनात्मक पुल बन जाती हैं जो आपको उसके दिल तक ले जा रही है। जब आप किसी को दिन रात याद करते हैं तो वह यादें ऊर्जा बन जाती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि सोच और भावनाएं ऊर्जा होती हैं। जब आप लगातार किसी को याद करते हैं तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में यात्रा करती है, उस व्यक्ति तक पहुंचती है और फिर उसका उत्तर आपके भीतर लौटता है। इसलिए अगर आप दिन रात उस स्त्री को याद कर रहे हैं और वह यादें आपको परेशान कर रही हैं, तो यह उस ऊर्जा का प्रमाण है जो आपके और उसके बीच बह रही है। यह समय है स्वयं से संवाद करने का। जब यादें बहुत गहरी हो जाएं और चैन न लेने दें तो अपने आप से सवाल करें, क्या यह प्रेम है या कोई अधूरी कहानी? क्या वह स्त्री भी मुझे याद करती होगी? क्या ब्रह्मांड कुछ कहना चाहता है? इन सवालों के जवाब भीतर से ही मिलते हैं। ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन से आप जान सकते हैं कि यह यादें क्यों आई हैं और क्या उनका कोई उद्देश्य है। निष्कर्ष, जब यादें सताती हैं तो प्रेम जगता है। किसी स्त्री की याद अगर दिन रात आपको परेशान कर रही है, बात नहीं हो रही, फिर भी वह यादों में बसी है, तो खुश हो जाइए। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके दिल में सच्चा प्रेम है। उस स्त्री के साथ आपका रिश्ता अदृश्य लेकिन गहरा है और संभवतः वह भी आपको महसूस कर रही है। यादें दुख नहीं है, वह तो प्रेम के फूल हैं जो भीतर खिलते हैं। अगर वह बार बार आ रही है तो समझो कि वह स्त्री आपके जीवन में कोई गहरी भूमिका निभाने वाली है, चाहे आज नहीं लेकिन आने वाले कल में जरूर, क्योंकि प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक सच्चे प्रेम की पुकार चाहे समय ले, लेकिन उसका उत्तर अवश्य आता है। अगर वह स्त्री आज आपके साथ नहीं है, तब भी उसकी स्मृतियां, उसकी छवि, उसकी भावनाएं आपके जीवन में गूंज रही हैं, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड अभी भी उस रिश्ते को जीवित रखे हुए हैं। यादों का रिश्ता सिर्फ मन से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। जब कोई स्त्री इस हद तक आपके विचारों में छा जाती है कि आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पाते, तो यह कोई साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, यह आत्मिक संपर्क होता है। आत्मा से आत्मा का रिश्ता समय, दूरी और संवाद से परे होता है। इस रिश्ते की गहराई वही महसूस कर सकता है जो स्वयं उस भावना से गुजर रहा हो। वह स्त्री आपकी आत्मा का एक अधूरा टुकड़ा हो सकती है, जो जीवन के किसी मोड़ पर आपसे जुड़ी थी और अब आपकी चेतना में समाई हुई है। अंतर्मन की पुकार को पहचानिए और खुद से प्यार करना सीखिए। जब कोई स्त्री आपको इतना प्रभावित करती है कि आप हर समय उसी के ख्यालों में रहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने भीतर झांके खुद से सवाल कीजिए, क्या आप खुद को समझते हैं? क्या आपने उस स्त्री के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया है? क्या आप उसका सच्चा इंतजार कर सकते हैं?
खुद से ईमानदारी से बात कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को जान जाते हैं तब आप दूसरों को भी गहराई से समझने लगते हैं। प्रेम में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ा बल होता है। अगर आज बात नहीं हो रही और यादें दिन रात परेशान कर रही हैं तो घबराइए नहीं। जो प्रेम सच्चा होता है वह समय की हर परीक्षा को पार कर लेता है। धैर्य रखिए, प्रेम को अश्रु और स्मृति में बहने दीजिए और ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। कभी कभी जिन लोगों को हम खो देते हैं वे किसी नए रूप में लौटते हैं और फिर कभी दूर नहीं जाते। समापन तो अगली बार जब आप उस स्त्री की यादों में डूब जाएं जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही, तो दुखी ना हो, खुश हो जाइए, क्योंकि उसका होना आपकी आत्मा में दर्ज हो चुका है। वह स्त्री अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना है। वह केवल एक चेहरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। और आप केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रेमी आत्मा है जिसे प्रेम का उपहार मिला है। भले ही वह अदृश्य हो लेकिन अमूल्य है। यही प्रेम जीवन का सार है और यही यादें उस प्रेम की जीवंत धड़कनें हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश। बाप रे, क्या आप जानते हैं कि आपके साथ अद्भुत शक्तियां रहती हैं जिनसे आप अनजान हैं। यह शक्तियां सिर्फ आपके अंदर नहीं बल्कि आपके चारों ओर भी है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो यह शक्तियां आपके शत्रुओं का जीना हराम कर देती हैं। हां, आपने सही सुना। जब आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके विरोधी खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ संकल्प आपके दुश्मनों के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। वह आपके पैरों को पकड़कर रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी ऊर्जा उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी अपनी शक्तियों को कम मत आंकिए। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, यह शक्तियां हमेशा आपके साथ है, बस आपको उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की जरूरत है। अपने भीतर की शक्ति को जगाए और अपने दुश्मनों को दिखाइए कि आप कौन हैं। आगे बढ़े, अपनी ताकत को पहचाने और इस ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं का लाभ उठाए। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस इसे पहचानने की जरूरत है। तो चलिए आज ही अपनी शक्तियों का एहसास करें और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाएं। डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और डिवाइन आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। डिवाइन अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर डिवाइन बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है। बहुत सारी बातें जो हिडन थी लेकिन आज आपको यहां मालूम होंगी। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बात हैं जो आपके सामने आएंगी। तो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहां पर डिवाइन आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं, मैं बता नहीं सकता हूं। यहां पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल, जीत के बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहां पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन आया है। बहुत कम लोगों को चुना जाएगा, मतलब बहुत कम लोगों तक यह संदेश जाने वाली है। यहां पर जो हाईलाइट हुआ है वह यह है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहां पर डिवाइन पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं। यहां पर साफ साफ मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। यहां पर मुझे फिर से वही चीज दिख रही है। सभी नेगेटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से, जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रहे हैं, रौद्र रूप में आ रहे हैं और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की,
जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की। मैं यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रहा हूं। आपको आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, अब ईश्वर के द्वारा, डिवाइन आदि शक्ति उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रहे हैं। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है। आप लोग बहुत जल्दी किसी की भी हेल्प कर देने वाले इंसान हैं। मतलब हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप मुसीबत लोगों को देखते हैं कि इस इंसान को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा या करूंगा, चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बिजी हूं, लेकिन मैं अपना पूरा समय लगा के उस इंसान की मदद जरूर से करूंगा या करूंगा। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं, और मुझे यहां पर यह चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप अपने सच्चे निष्ठा की वजह से ही, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड की वजह से ही, बहुत ज्यादा लगन और बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ जो आपका एक झुकाव है, बहुत ज्यादा आप इसके वजह से डिवाइन आदि शक्ति के प्रिय हो चुके हो। ईश्वर के आप बहुत ज्यादा प्रिय हो। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी जीत आने वाली है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। आपके भाग्य का लिखा हुआ पूरी तरह से बदल सकता है। कोई ऐसी सकारात्मक शक्ति है, कोई ऐसी बहुत पावरफुल शक्ति। यहां पर मैं किसी लेडी को देख रहा हूं, कोई पूर्वज में आपकी कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास बहुत ज्यादा शक्ति मैं देख रहा हूं। ये कोई ऐसी लेडी है जो आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी आपको पता भी है समय कैसा चल रहा है, बहुत स्ट्रंग है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है बहुत ज्यादा, जिस वजह से यह चीजें यहां पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल बीइंग बन चुकी है, और ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाई दे रही है जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सारी बातें आपसे बताया करता हूं। जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए, लास्ट में मैं यहां पर देख रहा हूं पास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहे हैं। आपके लक्ष्य से मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके लक्ष्य से आपको बहुत ज्यादा वंचित करने की कोशिश की गई थी, इसलिए आपके स्पिरिट गाइडेंस ने उनको उनके गलत काम की सजा सुना दी है। उनको उनकी गलत कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बस अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। आपका बुरा सोचने वाले आपकी सफलता से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, उनके पसीने छूटने वाले हैं। वह आपकी सफलता को देखकर, आपकी सिद्धि को देखकर, आपको अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा देखकर उनके रातों की नींद हराम होने वाली है। यह चीज, यह आशीर्वाद आपको मिला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। अगर मैं कुछ कहूं तो आपको यही मिला है कि तरफ से आपके जो एनिमी है वह आपको बहुत ज्यादा सफल होते हुए देखेंगे। अपनी इन्हीं दोनों आंखों से और उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। सबसे बड़ा कर्म यही होता है, किसी को चोट देकर ईश्वर का न्याय यही होता है। हम इंसान सोचते हैं कि किसी को चाहते हैं कि उसको चोट हो जाए, यह बीमार हो जाए, चाहते हैं कि यह दरिद्र हो जाए, इसके पास खाने को ना रहे, लेकिन ईश्वर का न्याय कुछ और ही होता है। मैं भी ऐसा ही न्याय देखना चाहता हूं। यहां पर जो न्याय हो रहा है वह यह हो रहा है कि जो एनिमी हैटर्स है यह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन यह अपनी दोनों आंखों से आपको आसमान को छूते हुए देखेंगे। जो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो अंदर ही अंदर इन्हें घुटन पैदा करवाएगा, जो अंदर ही अंदर यह समझ लो एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां पर इन्हें रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि यह सही मायने में आपको ऊपर बढ़ते नहीं देख सकते। इनकी सबसे बड़ी हार यही होगी, सबसे बड़ा कर्म इनको यही मिलेगा कि यह आपको शाइन करते हुए देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं यहां पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रहा हूं, तो प्लीज विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में मां आदिशक्ति को थैंक यू जरूर से लिखें। आज पीछे मत हटना,
क्योंकि यहां पर मां आदिशक्ति बहुत बड़ा न्याय यही कर रहे हैं कि आपके एनिमी, आपके हैटर्स आपको विक्ट्री, प्रसिद्ध सफलता और एक ऊंची उड़ान भरते देखेंगे। जैसे कि ऊंची उड़ान भर लो, जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा कितना ऊंचा उड़ान भरता है। सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रहा हूं, तो बिल्कुल भी मत रुकना। विक्ट्री कहते हुए आपकी जुबान नहीं थक चाहिए, बोलते रहो मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूं या विक्ट्री के लिए ही बनी हूं। विक्ट्री लिखकर इस संदेश को शेयर करें। यहां पर ईश्वर आपको प्रसिद्ध दे रहे हैं, वह भी इसका कोई मैच नहीं है। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। मेरा प्रिय बच्चा, जो आपको वापस पकड़ रहा है वह मुझसे नहीं आता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से जो एक बार आपके दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। आपने खुद को खोला था और उन्हें अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को देखने की अनुमति दी थी। ऐसे दिन थे जब उनकी उपस्थिति प्रोत्साहन का एक स्रोत थी, जब आप दोनों को एक साथ ठोकर मारते थे और एक बार में बढ़ने के लिए सीखते थे। लेकिन अब मैं अपने दिल को भरने के लिए सीखता था कि मैं आपके दिल को भरने के साथ साथ सीखता हूं। आपके जीवन का एक हिस्सा जो आपने सोचा था कि हमेशा आपके द्वारा खड़े होंगे, अब एक दूर की छाया बन गई है, जिसे आप महसूस करते हैं कि मील से मापा जाने वाली दूरी नहीं, बल्कि एक अदृश्य ठंडी दीवार से जो आपको उन तक पहुंचने से रोकती है। शायद आपने उस बाधा को फाड़ने के लिए थरथरा की कोशिश की है, जो आपको यह महसूस करने के लिए नहीं है कि आप यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि कोई भी यह नहीं है, 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 कि कोई भी यह नहीं है। एक दीवार नहीं, क्योंकि आप पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि आप अयोग्य नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनका दिल उन तरीकों से बदल गया है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। शायद वे किसी और चीज की खोज कर रहे हैं, या बस वे अब आपको अपने भविष्य में नहीं देखते हैं कि आपकी गलती नहीं है कि आप हवा को कम करने के लिए आज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप अभी भी किसी को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। किसी की अनुपस्थिति ने आपको अपने आप पर संदेह कर दिया। मुझे पता है कि आप अभी भी सुंदर यादों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको उन दिनों की याद दिलाने में बांट भंड रहती है जिन्हें आप एक बार मानते थे कि आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुझे पता है कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप कुछ भी करने के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह दर्द नहीं है। यह नहीं चाहते कि आप इस दर्द में फंसे रहे। मैं नहीं चाहता कि आप अन्य दरवाजों से अनजान एक बंद दरवाजे पर घूरते रहे जो आपके सामने खुल रहे हैं। आपके लिए मेरी योजना का कोई हिस्सा कभी भी मेरे कीमती बच्चे के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिल को अभी तक इस अलगाव के पीछे छिपी हुई सच्चाई हो को नहीं समझते हैं, कि आपने अभी तक नहीं समझा है कि वे आपसे दूर नहीं हुए हैं क्योंकि आप अयोग्य थे, और ना ही क्योंकि आपने कुछ भी गलत किया था। वे किसी भी तरह से घावों के साथ नहीं थे जो कि किसी को भी नहीं देख रहे थे, कि वे कैसे बाहर नहीं जानते हैं, कि वे किस तरह से बाहर नहीं जानते हैं। लाइट वे चलाने के लिए नहीं चुनते हैं क्योंकि वे आपको चोट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वे नहीं जानते थे कि खुद को कैसे डर का सामना करना पड़ सकता है। एक आत्मा क्रोध को विकृत कर सकता है, एक दिल की गलत फहमी में दूरी बना सकती है। दीवारें इतनी मजबूत हो सकती हैं कि प्यार भी नहीं तोड़ सकता है कि वे अब आपको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वे एक बार नहीं थे, क्योंकि मैं उन्हें चिन्हित नहीं करता था, क्योंकि मैं उन्हें बहुत दूर नहीं करता था, क्योंकि मैं उन्हें बहुत दूर नहीं करता था। मैं उन्हें उस दीवार को तोड़ने में मदद कर सकता हूं जो मेरे प्यारे बच्चे को कभी कभी जवाब नहीं देता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं जो नहीं बचा सकता है, जो आप एक दरवाजा नहीं खोल सकते हैं कि वे आप अंदर से बंद कर सकते हैं। आप प्यार कर सकते हैं, आप धैर्य रख सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर वे पहले से ही किसी को भी देखने के लिए नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करते हैं। यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं
कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 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 कि आप प्यार करते हैं, कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अतीत में कैद किया गया। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि कोई भी आपके लायक नहीं ले सकता है। आप अभी भी एक महान उद्देश्य के साथ बनाई गई सुंदर आत्मा है, जो कड़वाहट के साथ, नाराजगी के साथ नहीं, बल्कि करुणा के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आप वास्तव में प्यार करते हैं, क्योंकि आप किसी को प्यार करते हैं। जब आप उन्हें जाने के लिए आसान नहीं करते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है, जो मुझे कुछ नहीं बदलता है। मुझे यह बताने के लिए कुछ नहीं। अभी आप यह नहीं देख सकते हैं कि शायद आप अभी भी क्यों और क्या के सवालों के बीच पकड़े गए हैं। लेकिन अगर एक दिन आप यह समझेंगे कि जो कोई भी आपके जीवन में प्रवेश करता है वह कुछ नहीं है, तो कुछ केवल एक मौसम के लिए आपके साथ चलने के लिए है, इससे पहले कि वे एक और रास्ता अपनाएं। मेरे प्यारे बच्चे को यह समझे कि यह क्या हो रहा है, और ही यह आपके साथ बड़ी तरह से नहीं है। वे इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं कि वे इस बात से नहीं है कि आप इस बात का सामना नहीं करते हैं, कि आप इस बात का सामना कर रहे हैं, कि आप इस बात का सामना नहीं करते हैं, कि आप इस बात का सामना कर रहे हैं, कि आप इस बात का सामना कर रहे हैं, कि आप इस बात का सामना नहीं करते हैं, कि आप इस बात से नहीं है। आप यह नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक जो चुपचाप और जमकर क्रोध करता है, यह घावों के खिलाफ, असुरक्षा के खिलाफ, डर के खिलाफ एक युद्ध है जो वास्तव में कभी भी ठीक नहीं हुआ है। यह वह अंधेरा है जो उन्हें अपने दिलों को खोलने से डरने के लिए आगे बढ़ा है, और फिर से कभी कभी उन्हें बहुत गहराई से चोट नहीं पहुंचा सकता है कि आप उन्हें अपने दर्द को पूरा करने के लिए नहीं है, और आप अपने प्यारे बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने पक्ष में खड़े होने और हर परिस्थिति में उनका समर्थन करने के लिए प्यार करते हैं। लेकिन सभी प्यार किसी की आत्मा में अंधेरे को दूर नहीं कर सकते हैं। सभी प्रयासों को समझने या कृतज्ञता के साथ पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप विफल हो गए हैं या आप पर्याप्त नहीं है, कि यह केवल उन लड़ाई का सामना कर रहा है जो मुझे पता नहीं है कि आप हर तरह से परेशान हैं, कि आप अपने दर्द को जानने की कोशिश करते हैं। गहरी कटाई। आपके दिल में मुझे पता है कि आपने अपने आप से 1000 बार पूछा है कि क्यों चीजें इस तरह से बदल गई हैं, कि आपने इस ठंडी चुप्पी और अस्पष्ट कृत दूरी के लायक होने के लिए क्या गलत किया है, जो आप एक बार इस रिश्ते में विश्वास करते थे कि यह मजबूत होगा, और यह कि आप अपने दिल को खोलते हैं कि आपके डर ने अपने डर को साझा किया है, और यहां तक कि आपके द्वारा कुछ भी नहीं है, कि आप हमेशा यह महसूस करेंगे कि वे अतीत के अतीत और लुप्त होने से आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आपने खुद का एक हिस्सा खो दिया है, जैसे कि आपका दिल 1000 टुकड़ों में चकनाचूर हो रहा है, जो कोई भी मुझे पता नहीं है कि आप अकेले महसूस करते हैं, जैसे कि आप अंधेरे में छोड़ दिए गए हैं। एक ही जवाब के बिना मुझे पता है कि यह सब एक गलत फहमी है, कि वे पूरी तरह से गुजरते हैं, कि वे उस समय के रूप में गुजरते हैं जो समय गुजरते हैं, और अपने प्यारे बच्चे को दूर करने के लिए चुना गया। चाहे आप कितना भी अकेला महसूस करें, कि आप कभी नहीं जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मैं आपके बगल में नहीं हूं। मैंने कभी भी आपको नहीं छोड़ा है, और ना ही मैं आपको इस दर्द में छोड़ दूंगा कि मैं आपको अपने प्यार भरे हथियारों में पकड़ रहा हूं। दर्द को महसूस होता है जब आप प्रार्थना करते हैं और मुझे आराम की तलाश करते हैं, जो आपको फिर से प्यार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और आप अपने दिल को दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हर चीज अलग हो रही है, जैसे कि आप भारी भावनाओं के बीच में खो गए हैं। लेकिन याद रखें कि मैं आपको एक उद्देश्य के बिना तूफान के माध्यम से नहीं ले जाता। मैं आपको पुनर्स्थापना के लिए एक योजना के बिना टूटने के माध्यम से चलने की अनुमति नहीं देता हूं।
आप हमेशा दर्द में नहीं जाने के लिए पैदा हुए हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ चुप्पी को बदल दिया जाना चाहिए ताकि एक बड़ा बदलाव हो सकता है कि व्यक्ति को अपना रास्ता वापस मिल सकता है। लेकिन केवल जब वे सामना करने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है? आप उन्हें अपने स्वयं के अंधेरे से बाहर नहीं खींच सकते हैं। आप किसी को भी अपनी आत्मा में प्रकाश लाने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। अगर वे अभी तक काम करने के लिए तैयार हैं तो यह नहीं है कि वे अपने जीवन को तैयार नहीं कर सके, लेकिन यह नहीं है कि वे अपने जीवन को तैयार नहीं कर सके, पीछे छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे बच्चे का विश्वास यह देखने के लिए नहीं है कि यह विश्वास करने के लिए भी नहीं है। जब आप अभी तक नहीं देख सकते हैं कि विश्वास यह जान रहा है कि मैं भी काम कर रहा हूं, जो कि टूटा हुआ विश्वास प्रतीत होता है, तब भी आगे बढ़ रहा है। जब आप अभी तक नहीं जानते हैं कि गंतव्य विश्वास को आत्मसमर्पण कर रहा है कि आप मेरे हाथों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैं कभी भी यह नहीं सोच रहा हूं कि आप हर चीज को नहीं समझेंगे, तो आपको लगता है कि आप कभी नहीं सोचते हैं। आप अभी तक यह नहीं देख सकते हैं कि आपके दिल में और उनके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए। फर्म आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं आपको कुछ और अधिक करने के लिए अग्रणी कर रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि यह नुकसान अंत है, लेकिन सच में यह केवल शुरुआत है कि यह आपके लिए एक मौका है कि आप अपने आप को एक मजबूत नींव बनाने के लिए